मेरे साथ है राज 3 की बहुत ही हॉट 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 ईशा गुप्ता। कैसी हैं आप? बढ़िया हो, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। देखो एक चीज मैं बताऊं, हाँ आज के जमाने में जब भी आपका नाम लिया जाता है जी। एक रूल है कि 4 बार हॉट लगा दो शब्द। आप 5वीं बार कर दीजिए। हॉट 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 हॉट। नहीं, पर जब आपको लोग कहते हैं हाँ। हॉट ईशा गुप्ता, हाँ। आपका रिएक्शन कैसे रहता है? लड्डू फूटते हैं? जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, मैं लाल हो रही हूँ मगर खुश हो रही हूँ। दिल में तो लड्डू फूट ही रहे। क्या और बात वो भी है? जब गुड लुकिंग कोई हो आपके जैसा जो बोले हॉट 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 तो अच्छा लगता है सुनने में। क्या बात है! अगर मेरी मम्मी ये देखने वाली है और सुनने वाली है, रिश्ता टकाटक फिट डार्लिंग। अच्छा एक चीज मैं बोलूं, हाँ जी। जब भी बिपाशा का नाम लिया जाता जी। है लोग कहते हैं ईशा गुप्ता उनकी आरती उतारती है। मैंने बिपाशा नाम फेंका, जी। आप इमीडिएटली तारीफों के पुल बांध देती है। जी। ये क्या कनेक्शन है? well, क्योंकि आई थिंक बिपाशा की सारी फिल्म्स, आई थिंक आई वाज रियली यंग, स्कूल में थी जब हमने मूवीज देखी थी जाके। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने आपको पहले भी बताया था जब जिस्म मैंने देखी थी एंड वो आई थी अपनी वाइट आउटफिट में पानी में से निकल के। एंड आई थिंक हमें तब अलाउड नहीं था फिल्म देखना। एंड आई थिंक हम सब स्कूल फ्रेंड्स अपने स्कूल बंक करके गए थे। मुझे अब बोलने में शर्म बिल्कुल नहीं है ये, और अब कोई नहीं डांटेगा। स्कूल बंक करके हम लोग ये फिल्म देखने गए थे और मेरे हमेशा से लड़के दोस्त रहे तो सबके सब, और उनके साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो थोड़ी चिढ़ गई थी, और उनके अलावा मैं एक ही आई थिंक ऐसी लड़की थी जो देख के बोल रही थी वाह क्या चीज है ये, मतलब अगर मैं इनसे मिल पाऊँ कभी। तो यानी कि जो आप बिपाशा को कह रही थी क्या चीज है, जी। वो मैं आपको कह रहा हूँ वाह क्या चीज है। सुनो, मैंने सुना है कि जब एक सीन था राज 3 में जहाँ पे आप परफॉर्म कर रही थी, फिर बिपाशा बासु को देखकर आपने कहा मैं रीटेक्स नहीं दूंगी वरना बिपाशा नाराज हो जाएगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक और टेक दे दो, एक और टेक दे दो, बट थैंक गॉड टेक्स का मौका नहीं आया। पर एक चीज मैंने नोटिस किया है कि आप हमेशा एक शब्द बोलती है कि बिपाशा मेरी सीनियर है, सीनियर है। कमबख्त, वो तो कहती होंगी यार ये सीनियर क्यों बोल रही है, मैं तो इनकी तरह जवान हूँ। ये सीनियर शब्द कहकर आप उनका कल्याण नहीं कर रही है। सीनियर से मतलब प्रोफेशन में सीनियर, आहा। सीनियर से मतलब प्रोफेशन में सीनियर जो मेरे उसमें है, क्योंकि आई थिंक ऑन द मोर आई लुक अप टू हर बिकॉज वो भी मेरे तरह एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई है और मॉडलिंग के थ्रू फिर वो मूवीज में एंटर हुई है, तो उस हिसाब से आई थिंक वो सीनियर, जो काफ़ी हद तक सच है क्योंकि उन्होंने मुझे जब पहली बार मिले सेट पे तो उन्होंने मुझे काफ़ी टिप्स दिए एंड उनसे मिलके, मगर सीनियर हाँ बस उस हिसाब से। हाँ यानी कि एज वाइज सेम एज, करेक्ट चीज बोली है। मैं आपको बच्ची है वो भी बच्ची है। यहाँ पे सब बच्चे हैं, जो भी आया बच्चा है। अच्छा, पर मैंने ये सुना है हाँ कि जी। इमरान हाशमी जी। जो मेरे गुरुदेव है, मैं उनका तांडव करता हूँ उनके सामने, मैं उनका पैर छूता हूँ, उनके बासी मोजे में चूमता हूँ, जानते हैं? तो उन मोजों की कसम, मैंने सुना है कि वो आपके साथ इंटीमेट सीन करते वक्त बहुत नर्वस हो गए थे। मेरे गुरु को आपने नर्वस कर दिया। हाँ, आई थिंक ये झूठ है, ये बात बिल्कुल झूठ है। आई थिंक मैं बहुत नर्वस थी, मगर इमरान वाज रियली स्वीट क्योंकि दूसरी फिल्म मेरी उन्हीं के साथ है। तो उन्होंने काफ़ी, हमने एक माहौल ऐसा बनाया था हंसी मजाक कि चलो हंसते खुलते सीन निकल जाए, वरना बिकॉज एक होता है ना सोसाइटी का प्रेशर, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स जस्ट नॉर्मल, जैसे और सीन होता है वैसे ही एक सीन होता है, बट मैं बहुत नर्वस थी। तो आई थिंक उसी वजह से शायद मैंने इमरान को थोड़ा नर्वस कर दिया था। इमरान हाशमी को नर्वस कर दिया। आप आज से हॉट ईशा देवी बन चुकी हैं। What no one could do वो आपने कर दिया। सुना कि आपने एक सीन किया कॉकरोचेस के साथ। जी। जब आप वो सीन कर रही थी, लड़कियां कॉकरोचेस से डरती हैं, आपके मुंह में पानी बह रहा था, सलाइवा, कि वाह यमी कॉकरोचेस। इस पर क्या कह रहा है आपको? जैसे काफ़ी देशों में हमें पता है कि कॉकरोचेस और ग्रास हॉपर्स लोग बेचते हैं, तो आई थिंक मैंने भी वही एक्सपीरियंस, और खाते हैं लोग, तो मैंने भी वही एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं, सीन की रिक्वायरमेंट थी कि आई एम हेल्यूसिनेटिंग एंड आई सी कि सारे कॉकरोचेस मेरे ऊपर उड़ के, फ्लाइंग कॉकरोचेस, दे आर कमिंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, गोइंग इन माई आई, गोइंग इन माई माउथ। तो आई थिंक बात ही अगर नहीं करते तो सीन को शायद जस्टिस नहीं हो पाता, बिकॉज दैट्स द क्रक्स ऑफ द सीन वेयर आप देखते हैं कि ये जो कैरेक्टर है संजना का, जो मेरा कैरेक्टर है, दैट ब्रेक्स डाउन आफ्टर दिस एंड शी इज इनटू अ कोमा इन हॉस्पिटल। तो बताइए, जब कॉकरोचेस ने आपको छुआ, जी। आपको अच्छा लगा, जी। बुरा लगा, क्या लगा आपको मुझे बताइए? बहुत बुरा लगा, मैं नहीं चाहती थी कि कॉकरोचेस मुझे छुए, और मैंने उन पे केस भी किया हुआ है। आपने लीगल केस ठोका है? हाँ, legal एक case। ब्रेकिंग न्यूज, कॉकरोचेस पर लीगल केस। जी हाँ,
मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, मगर मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कॉकरोचेस ने मुझे गलत इंटेंशन से छूने की कोशिश की, मगर कोई बात नहीं। तो रोइए मत इतना, मैं भी नहीं सिद्धार्थ। मुझे बुला लिया होता, मैं भी तो कॉकरोच हूँ। मैंने सुना है कि एक और सीन था जहाँ पे आपको कुछ 20-25 फीट से कूदना था, कुछ था 20 फीट। हाँ, फिर आप गई जाबाज सिपाही की तरह, जी। फिर वापस आप रोने लग गए। ये पूरे फिल्म में आप रोती रही है क्या, ऑफ स्क्रीन भी? ये क्या फिल्म बना आपको कष्ट पहुंचाने के लिए? कॉकरोच 20 फीट क्या है ये? पता नहीं है, तो आपको डायरेक्टर से पूछना चाहिए। मगर एक तो आई कम फ्रॉम दिल्ली, वहाँ पे हमारे सबसे ऊंचे से ऊंची जो मकान होगा वो होगा 3rd फ्लोर का, विच इज़ रियली ईजी कि आप इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप छत पर हैं या अपनी बालकनी में हैं। मगर यहाँ पे जब आपको पता है 20 फीट एंड आपको प्रिटेंड करना है, और मुझे प्रिटेंड करना था कि मैं जंप कर रही हूँ, तो मुझे वैसी हाइट से प्रॉब्लम, और ऊपर से प्रिटेंड करना है जंप। तो मैंने विक्रम को बोला मेरे रहने दो आप, मैं यहाँ पे काम करो, किसी और को ले लो मूवी में, मैं नहीं। मैं तो बल्कि हालांकि विक्रम को ये भी बोला कि प्लीज़ बॉडी डबल, जो विक्रम मान गए, मगर विक्रम ने बहुत sarcastically बहुत अच्छे से मुझे बोला बॉडी डबल तो ले लूंगा, मगर फ्रंटल शॉट किसका लूंगा जब मैं दिखाऊंगा कि 20 फीट पे ही ऊपर खड़ी हुई है। तो आई थिंक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं सच बोलूँ तो। बहुत रोई मैं वैन से नहीं निकलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं गिर गई तो मैं मरूंगी नहीं, मगर अगर हाथ पैर टूट गए तो वो ज्यादा पेनफुल है। आप ये नहीं जानते कि विक्रम भट्ट ने मुझे नीचे रखा था ताकि आप जब गिरेंगी तो मैं आपको पकड़ूंगा। यू गेट व्हाट द पॉइंट सेइंग? आपको बट आपको पता है वही तो एक रीजन था कि मैं रो रही थी कि मैं नहीं चढ़ना चाहती हूँ। कम बात, यहाँ जान हथेली पे डालकर मैं नीचे हूँ, मैं आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कूद ही नहीं रही है। जान तो मैं थी, हथेली पे तो आपके गिरती।